रामनगरी अयोध्या में भी बारिश का यही हाल है। अब आप देखिए किस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये रामपथ बनाया गया था 13 किलोमीटर, सबसे हाईटेक रामपथ था, लेकिन उसमें भी आप देखिए किस तरीके से गड्ढे दरारें आ गई हैं और इस पे अब मुख्यमंत्री योगी एक्शन में है। ये अयोध्या रामपथ की तस्वीर है, जहां से आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर तक जाया जाता है और वहां से फिर आप देखिए लता चौक, ये पूरा वो रोड है 13 किलोमीटर का, और उसमें आप देखिए ऐसे ऐसे 13 गड्ढे बन गए हैं। करोड़ों की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन इसमें गड्ढे पड़ गए और ऐसे में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इंजीनियर्स हैं, तमाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। और अब आप देखिए राम भक्त रामलला के दर्शन करने इसी रोड से जाते थे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का काफिला भी इसी सड़क से होकर गया था, लेकिन बारिश की वजह से रामपथ की सड़कें जगह जगह धंस गई और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बनाने वाले इंजीनियर और जल निगम के कर्मचारियों को उस बात की सजा दी, सस्पेंड किया गया, गाज गिरी है उस पर। रामपथ में दरार, एक्शन में योगी सरकार। रामनगरी अयोध्या का रामपथ, वो सड़क जहां से होकर देश दुनिया से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पहली ही बारिश में रामपथ का हाल बेहाल हो गया और राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला धर्मशाला और राम की पैड़ी को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर की यह सड़क पहली ही बारिश में 13 जगह धंस गई, जिसके बाद सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई और रामपथ को बनाने वाले इंजीनियर्स के साथ जल निगम के कई अधिकारियों को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। रामपथ में दरार के बाद योगी सरकार ने 6 अफसरों को सस्पेंड किया, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल, जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल को सस्पेंड किया गया। तो वहीं जल निगम के 3 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा रामपथ पर सीवर बिछाने वाली कंपनी को भी नोटिस भेजा गया। गुजरात की कंपनी ने ये सीवर लाइन बिछाई थी। दरअसल अयोध्या में 4 दिन पहले तेज बारिश हुई थी और जिससे राम मंदिर तक भक्तों को पहुंचाने वाले रामपथ की सड़कें धंस गईं और उस पर जगह जगह 8 फीट से अधिक गड्ढे हो गए। सबसे ज्यादा सड़क की खस्ता हाल पोस्ट ऑफिस तिराहे के रिकाबगंज चौराहे के पास दिखी और सड़क पर ज्यादातर गड्ढे मेन होल के आसपास हैं। यहां तक कि जब जेसीबी गड्ढे को पाटने के लिए पहुंची तो सड़क उसका वजन भी सह नहीं कर पाई और सड़क दरकने लगी और गड्ढे इतने बड़े हो गए कि निकलने में थोड़ी सी भी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल आदेश में कहा गया, रामपथ की सबसे ऊपरी परत निर्माण के तुरंत बाद ये क्षतिग्रस्त हो गई, जो यूपी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य में लापरवाही को दर्शाता है और योगी राज में लापरवाही बरतने वालों को कतई माफ नहीं किया जाता। फिर तो ये रामनगरी का मामला है। आपको बता दें कि अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबा है रामपथ, जो अयोध्या के सादतगंज से लता चौक तक बना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामपथ का निर्माण हुआ। 844 करोड़ की लागत में रामपथ बनकर तैयार हुआ। रामपथ को बनाने का जिम्मा पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने इसका ठेका अयोध्या की आरएनसी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया और निर्माण की गाइडलाइन के मुताबिक इसे बनाने के लिए 15 महीने का टाइम भी दिया। रामपथ के 2 फेज का निर्माण तय समय से हुआ, लेकिन आखिरी फेज में जल्दबाजी की गई और इसका नतीजा ये हुआ कि रामनगरी अयोध्या की मुख्य सड़क पहली ही बारिश झेल नहीं पाई और जिससे रामलला के दर्शन को आने वाले राम भक्तों को काफी परेशानी हो रही है। रामपथ के धंसने की वजह सही तरीके से रोलिंग का न होना बताया जा रहा है। दरअसल रामपथ के नीचे पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है और इसके लिए 12 से अधिक यूटिलिटी डक्ट है। ऐसे में सड़क बनाते समय प्रॉपर रोलिंग का होना बहुत जरूरी था, लेकिन रामपथ पर सीवर लाइन की मेन होल की जगह ठीक से रोलिंग नहीं की गई। रामपथ के धंसने की दूसरी वजह सड़क के अंदर ड्रेनेज की सफाई नहीं।
क्योंकि रामपथ पर बारिश के पानी निकालने के लिए सड़क में अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई थी और जिसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कहते हैं। इसकी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और जिससे बारिश का पानी निकल नहीं पाया और वहां जमा हो गया। रामपथ के धंसने की तीसरी बड़ी वजह यह है कि समय से पहले हैंडओवर का दबाव। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से रामपथ बनाते समय तय टाइमलाइन से 4 महीने पहले ही सड़क हैंडओवर करने को कहा गया था। रामपथ बनाने के लिए पहले जो 485 दिन की टाइमलाइन थी उसे 140 दिन पहले यानी 341 दिन में तैयार करने को कहा गया और जिससे सड़क की सभी लेयर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई। ऐसे में बारिश का पानी जैसे सड़क के नीचे गया, सड़क धंसने लगी। रामपथ के निर्माण में करीब 1050 घरों को पूरी या फिर आंशिक तरीके से तोड़ा गया। वहीं करीब 13 किलोमीटर के इस रास्ते में 600 से अधिक पेड़ को भी काटना पड़ा और तब जाकर राम भक्तों के लिए इस सड़क को तैयार किया गया। लेकिन अयोध्या धाम में मौजूद ये सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और जिसके बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है।